हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे हिंदी के चौथा पाठ जोकर सीखने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में किस तरह व्यक्त करना है, व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया है। मुहावरों का इस्तेमाल करो या कहावतों का इस्तेमाल करो और किस तरह हम हमारी जो बातें हैं सामने वाले को किस तरह समझा देते हैं इसके ज़रिए। तो ये मुहावरे कहावतें वगैरह सीखने से हमारे जो भाषा का ज्ञान है वो बढ़ जाता है। जैसे एक मुहावरे है, 9-2-11 होना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। इसका मतलब है पुलिस को देखते ही चोर वहाँ से भागकर गायब हो गया। तो इस तरह इस पाठ में कुछ मुहावरे और कुछ कहावतें दिए हैं और उसका अर्थ भी बताया है जोकर के ज़रिए। पहला देखो, पहला जो पिक्चर इधर चित्र दिया हुआ है, किन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। जैसे आपको यहाँ पर बना के दिया है, एक घर है, एक मुर्गी है, दाल है। तो इन तीनों को जोड़कर आपको एक मुहावरे बनानी है। मुहावरे हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। आपने सुना होगा ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। यानी अपनों ने जो किया हुआ काम है या अपने पहचान का किसी ने किया हुआ काम है उसको ज़्यादा वैल्यू हम नहीं देते। अपना ही चीज़ें, अपने ही घर के, अपने ही देश के चीज़ों को हम वैल्यू देते नहीं हैं और कहीं से आते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। और दूसरा यहाँ पर दिया है, एक 9 दिया, प्लस दे दिया और 2 दिया और इक्वल टू डालकर 11 लिखा है। जो अभी मैंने आपको बताया, 9-2-11 होना। देखो यहाँ दिया 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मतलब गायब हो जाना, भागकर चला जाना। और यहाँ देखो चित्र बताकर, चित्र के साथ कहावतें बता रहे बराबर। 9-2-11 तो हमारे टेक्स्ट बुक में है और आप 2 आँख बनाकर आप लिख सकते हैं कि आंखें खुलना, खुला हुआ 2 आँख दिखाकर। नहीं तो इस तरह आप एक मस्जिद का पिक्चर बनाकर, एक चांद भी बनाकर आप बता सकते हैं कि ईद का चांद होना। हम बोलते हैं ना, ये लड़का तो ईद का चांद है स्कूल में, यानी कभी कभार ही आता है, बहुत एब्सेंट रहता है। तो उनको इस तरह मुहावरे के इस्तेमाल करके बोलते हैं। और नहीं तो 5 उंगलियां बनाकर आप बता सकते हैं, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। इसके अलावा आप अगर चित्र बनाने में बहुत ही होशियार है तो आप एक भैंस का पिक्चर बना सकते हैं और उसके सामने एक आदमी एक बीन बनाते हुए पिक्चर बनाकर आप बता सकते हैं कि भैंस के आगे बीन बनाना या फिर आप बजाना। और आप उसके अलावा आप एक छोटा सा इंसान का रूप बनाकर उनके सर के ऊपर उन्होंने ऐसे आसमान को, मतलब बादल को ऐसा बना दो, बादल को हाथ में लगा कर रखा हुआ जैसा, यानी एक व्यक्ति खड़ा है, उनके सर के ऊपर आसमान है। तो हम वैसा चित्र बनाकर आप लिख सकते हैं कि आसमान सर पे उठाना, आसमान सर पर उठाना। चलो हम अभी हमारा जोकर का लेसन को देखते हैं। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जोकर अपनी जान पर खेलकर, जान पर खेलना मतलब होता है प्राणों की परवाह ना करना, यानी अपनी जान का परवाह नहीं करना। दूसरा दिया हुआ है, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। यहाँ पर कौन सा मुहावरा इस्तेमाल हुआ? ठहाका लगाना। ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसना, झूठ मूठ का जोर से हंसकर लोगों को हंसाते हैं। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। उचित यानी योग्य, सुटेबल। प्रतिसाद, प्रतिसाद क्या होता है? प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स।
प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिलने पर जोकर ने क्या किया, मन महसूस कर रह गया। यहाँ पर जो मुहावरे हैं, मन महसूस कर रह जाना मतलब कुछ नहीं कर पाना। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। खेल समाप्त होना यानी ख़त्म हो जाने पर कुछ बच्चों के द्वारा यानी कुछ बच्चों को बताकर उन्हें धन्यवाद कहने लगाया। धन्यवाद यानी थैंक्स कहने लगाया तो जोकर फूला नहीं समाया। फूला नहीं समाना मतलब बहुत बहुत खुश हो जाना, अत्यधिक खुश हो जाना। एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रह जाना, रह जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना, चौंक जाना, शॉक्ड हो जाना। यानी कोई एक बच्चा जोकर का नकल करना यानी इमिटेट किया उसको। जोकर ने जो किया वैसे वो भी करने लगा तो जोकर एकदम शॉक्ड हो गया। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना यानी गुस्सा हो जाना, गुस्से से आंखें गोल गोल करना। तो जोकर ने शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यहाँ पर जो कहावत है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब होता है अवसरवादी, मौके पे चौका मारना। काम किसी और ने किया, श्रेय किसी और ने लिया। मौका मिलने पर जो कलाकारों ने, सर्कस में जो कलाकार होते हैं अलग अलग अभ्यास दिखाने वाले, उनका पूरे श्रेय, उनका पूरा क्रेडिट किसने ले लिया मौका मिलने पर? जोकर ने ले लिया। गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। ये तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पर कहावत है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचने तो आता नहीं बराबर, और बाद में किसको ब्लेम करते हैं? आंगन को। बोलते हैं कि ज़मीन जो आंगन है टेढ़ा है, इसलिए मेरा नाच सही नहीं हो पाया। इसका मतलब है अपना जो दोष है किसी और पर डालना, यानी अपना दोष को, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए औरों के अंदर मतलब सामने वाले के अंदर कमी दिखाना, उसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आपके टेक्स्ट बुक में ही इसी का मतलब दिया हुआ है। जान पर खेलना, प्राणों की परवाह न करना, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, मन महसूस कर रह जाना, कुछ न कर पाना, फूला न समाना, अत्यधिक खुश हो जाना, दंग रहना, आश्चर्यचकित होना, आंखें दिखाना, गुस्सा होना। कहावतें गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मतलब अवसरवादी। अवसरवादी यानी मौके के हिसाब से बिहेव करने वाला। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखो। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आपको 12 खड़ी इस्तेमाल करनी है। यहाँ पहला चित्र दिया देखो, कमल, उसमें वर्ण है जो ल वर्ण, और चित्र का अंतिम अक्षर आपको लिखना है। आम का अंतिम अक्षर म, तो 12 खड़ी का क ल म, ये तीनों में अ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ, आ की मात्रा ने अ। पहला चित्र कलम दिया, उस चित्र का पहला अक्षर आपको लेना है। कलम का पहला अक्षर कौन सा हुआ? क, और उसके बाद जो वर्ण हमें जोड़नी है बीच में ल, और उसके बाद इस चित्र का अंतिम अक्षर यानी लास्ट आम में अंतिम अक्षर है म, तो हमारा शब्द बन गया कलम। यहाँ आपको चित्र दिया हुआ है और उसका अंतिम अक्षर लेना है और बीच में का वर्ण आपको जोड़ना है, और ये जो दिया हुआ है
सॉरी, यहाँ पर आपको मिडिल अक्षर में कुछ नहीं लिखना है, यानी यहाँ पे 2 ही अक्षर का शब्द होगा और ये जो है किला, बराबर। तो इसका ला इस्तेमाल करना है, आखिरी अक्षर। तो ये हुआ कागज़, कागज़ का का और ये ला, तो ये बन गया काला, का ला। इस तरह आगे तीसरा वाला है, पहला एक किताब है तो किताब का की पहला अक्षर, और उसके बाद सा बीच में इस्तेमाल करना है, सा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, एक चिन्ह है, बराबर, एक सिंबल है प्लस का, तो चिन्ह का लास्ट का न, तो ये बन गया किसान, किसान। और इस तरह आगे एक किला दिया हुआ है, उसका की, कीला, की, और दूसरा म है बीच में, और आपको आगे का एक अक्षर दिया हुआ है सात, सात का आखिरी शब्द त, की म त, कीमत, कीमत। ओके, इस तरह आपको ये सभी अक्षरों को जोड़कर, यानी पहला चित्र का पहला अक्षर और दूसरा चित्र का आखिरी अक्षर और बीच में ये जो शब्द आपको दिया गया हुआ है वो यूज़ करना है और उसको इस्तेमाल करके लिखना है। यहाँ पर कुलाड़ी हुआ, टी, कुलाड़ी का कु और टी, और ये चार का र, चार अक्षर, चार नंबर दिया हुआ, चार, चार का र, तो बन गया कुटीर। और ये जो पांचवा दिया हुआ है इसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, हाँ मैंने बताया आपको, कुटीर। और छठवा है कूड़ा कचरा होता है ना, कूड़ा कचरा डालने वाला, तो कूड़ा का कू और बीच में क, और ये बहना, बहता है ना, ये बहता हुआ दिखा रहा है, बहना का ना, तो क्या हो गया, ये कू क ना बन गया कूकना। आगे यहाँ पर जो औजार दिया हुआ है, जो हथियार दिया हुआ है, इसको कृपाण कहते हैं, कृपाण, कृपाण, कृपाण। उसका पहला अक्षर लेना है क्रू और बीच में कुछ नहीं है ना, 2 अक्षर का शब्द है। ये है चंबा, जो चंबा फ्लावर है, तो क्रू और चंबा का लास्ट का पा, कृपा, कृपा, कृपा। और उसके बाद केला का के और आगे क, के और क, के क, और आगे एक कड़ा है तो डा, उसका लास्ट वाला डा, केकड़ा। आगे कैमरा, कैमरा में स्टार्टिंग का अक्षर क्या होता है, कई, कई मरा लिखते हैं ना हिंदी में, कई, और ये ला है, और ये बॉक्स से, आई थिंक मुझे समझ अच्छा से नहीं आ रहा है, अगर बॉक्स से लेंगे तो स लास्ट में आएगा, तो ये हुआ कैलाश। आगे ये कोट का को और बीच में य, और नल का लास्ट का आखिरी अक्षर है ल, कोयल। और यहाँ पर कौवा है, कौवा के पहला अक्षर कौ और बीच में शी, कौ शी, और ये ट्रक है, ट्रक का आखिरी अक्षर क, कौशिक। उसके बाद आगे यहाँ पर एक कंघी है, कंघी का क और अम की मात्रा कंग, ग, और ये नाक, कान का आखिरी अक्षर न, कान, तो ये बन गया कंगन। ठीक है, अभी निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरे लिखो। हाथ, हाथ दिया हुआ है, हाथ से लेकर हाथ, हाथ आने वाले, ऐसा 4 मुहावरे लिखो। तो हम लिख सकते हैं, हाथ मलना, हाथ धो बैठना, मतलब जो है वो खो जाना, हाथ पर हाथ रखकर बैठना, और हाथ पाँव मारना। क्या क्या मैंने बताया, हाथ मलना, हाथ धो बैठना, हाथ पर हाथ रखकर बैठना, हाथ पाँव मारना।
अब कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत पर, चुग गई खेत। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चुग गई खेत मतलब अभी पछताने के क्या फ़ायदा है, पहले सोचना चाहिए था, ये नुकसान होने से पहले। इस तरह संदर्भ होता है। अभी पछता कर क्या फ़ायदा, पहले ही सोच लेना चाहिए था। तो उस मतलब का कोई कहानी बताओ। आपको मैं एक बुक में से कहानी आगे बता दूंगी, फ़ोटो निकाल कर सेंड कर दूंगी। और दूसरा, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो इस बारे में आपको लिखना है। और गागर में सागर भरना, इस विचार का मतलब क्या है, यानी कम शब्दों में बहुत कुछ बता देना, बहुत सारा नॉलेज या बहुत सारा ज्ञान देना। तो बच्चों, ये था हमारा ये लेसन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कुछ अगर डाउट रहे तो पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।